नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप का मतलब ये हुआ, एक तो बनता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उसमें नृत्य दिया होगा और पूछेगा कहाँ का नृत्य है, मतलब ये शास्त्रीय नृत्य दिया होगा और पूछेगा कहाँ का नृत्य है। ये दूसरा टाइप होगा। तीसरा टाइप बनता है कि जो नृत्य है उसके प्रसिद्ध प्रस्तावक मतलब किन लोगों ने, किन महान हस्तियों ने इसको काफ़ी उन्नति तक लेके गए हैं और उनका नाम इस नृत्य में है, ठीक। ये 3 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो हम आज जो है देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। कि जो शास्त्रीय नृत्य है इसको आम लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब इसको करने के लिए एक पर्टिकुलर वेशभूषा और बहुत सारी मुद्राएं, यानी कि ये बहुत कठिन डांस है। मतलब इसको एक प्रकार से सीखना पड़ता है। और दूसरा क्या है, लोक नृत्य मतलब कि भांगड़ा हो गया। जैसे अगर कोई स्टेज पे बोल दे कि जाके भांगड़ा करो, तो आप लोग जैसी बात है सीखना नहीं पड़ेगा, जाके कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। तो वो क्या है, एक लोक नृत्य है। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि कोई जाके कथक करो स्टेज पे, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। अब हम देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य के कौन कौन से हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ से ये आते हैं, ठीक। तो इसमें पहला है कि भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। कथकली कहाँ से आता है? केरल से, ठीक। चौथे नंबर का है मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। और उड़ीसी, ये कहाँ का है? उड़ीसा से है। मणिपुरी कहाँ से है? मणिपुर से है। और कथक कहाँ से है? नॉर्थ इंडिया, खास करके उत्तर प्रदेश, ठीक। अब आता है सतरिया, कहाँ का है? असम का है, ठीक है। बस 8 ही हैं, 8 ही में है। और 8 में से कि जैसे उड़ीसी, ये तो नाम से पता हो गया उड़ीसा। मणिपुरी, नाम से ही मणिपुर। तो इन दोनों को तो याद नहीं करना है। अब बचा क्या? कथकली और कथक। देखो, कथक अगर बोलता है तो वो उत्तर प्रदेश, और कथकली बोलता है तो केरल, ठीक। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर बोल रहा है कि भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये जो कुचिपुड़ी है ये अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, इसमें आया था। इसके बाद सतरिया असम। अब क्या है कि ये तो केवल 8 ही हैं, लेकिन अब इनमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इनका प्रमुख प्रस्तावक कौन से हैं, और इनका जो है उदय किसने किया, या फिर इनका, ठीक। अब पहला कौन सा था? भरतनाट्यम कहाँ से आता है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ से आता है? तमिलनाडु। इसके जो है प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन है? प्रसिद्ध प्रस्तावक इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक। यामिनी कृष्ण मूर्ति। इसके बाद लक्ष्मी विश्वनाथन, पदम सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई। ये मृणालिनी साराभाई जो हैं, आप लोग कमेंट करेंगे ये कौन है। ये बहुत महान हस्ती की पत्नी है। आप लोग सर्च करके बताएंगे ये कौन है, ठीक है। आगे मल्लिका साराभाई, ठीक। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जो है कौन सा है? कथक।
कौन सा है? कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो लीला सोखी को है। 20वीं शताब्दी में इसको कथक को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? लीला सोखी को। अब कुछ घराने हैं जिसने इसको मतलब कथक को काफ़ी हद तक इसका विकास करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो वो कुछ प्रमुख घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, रायगढ़ घराना हो गया, बनारस घराना हो गया। तो लखनऊ घराने में नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली खान, ठीक, नवाब वाजिद अली खान ने इसको काफ़ी मतलब इसका संरक्षण किया और इसको आगे बढ़ाया। जयपुर घराने में भानु जी द्वारा इसका संरक्षण किया गया, आगे बढ़ाया गया। रायगढ़ ये रायगढ़ घराना है, इसमें राजा चक्रधर सिंह ने इसको आगे बढ़ाया। बनारस का घराना जो है वो जानकी प्रसाद जी ने इसको आगे बढ़ाया, ठीक, किसको? कथक को, ये भी याद रखना, कथक, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है, और जो ये जो है कथक है, इसके मुख्य नर्तक जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसके मुख्य नर्तक आपको पता होगा, बिरजू महाराज। क्या? बिरजू महाराज सबको पता होता है। अब क्या है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है चेंज होने का मतलब, चेंज कहा जाता है, चेंज हो गया, चेंज तो हुआ, लेकिन अब क्या है, फर्स्ट अगर कोई है तो वो नहीं पूछा है। जैसे पहला क्या है कि बिरजू महाराज, पहला हमको याद होना चाहिए, पहला याद होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में लच्छू महाराज, सितारा देवी और सोना नारायण, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और अब आता है तीसरे नंबर का डांस, कुचिपुड़ी। तीसरे नंबर का जो डांस है वो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो बाल सरस्वती योम रागिनी देवी, बाल सरस्वती योम रागिनी देवी, इनको पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। और इस नृत्य के जो प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं वो कौन से हैं? राधा रेड्डी व राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक, यामिनी कृष्णमूर्ति हमने पहले पढ़ा था भरतनाट्यम में, पहला नाम यही पढ़ा था, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति दो जगह आती हैं, याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध प्रस्तावक भी हैं और भरतनाट्यम की भी प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं, ठीक। और इंद्राणी रहमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कथकली। कथकली जो है वो कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। इसको संरक्षित करना और इसको आगे बढ़ाने में बीएन मेनन का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसके जो प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं उसमें है गुरु कुंचु कुरूप, गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथन कोट्टाकल, गोपीनाथन कोट्टाकल, शिव रामन, रीता गांगुली, ठीक है। नाम याद रखेंगे आप लोग। इसका पीडीएफ ले सकते हैं, इसको मैं दे दूंगा टेलीग्राम में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ जैसे ये दिख रहा है ना, सेम यही पीडीएफ मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। आपको कुछ लिखना नहीं है, बस आप सुनते रहिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। इसका जो पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो बीएन मेनन और कल्याणी अम्मा द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया। इसके प्रसिद्ध जो प्रस्तावक हैं वो कौन से हैं? सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा और कला मंडलम छेमवती, जयप्रभा मेनन, ठीक है। और इसके फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे है उड़ीसी। उड़ीसी नाम से जैसे है उड़ीसी, उड़ीसा का, ठीक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आएगा ये कहाँ का है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक 3-4 नाम दिए होंगे और उसमें से पूछेगा कि उड़ीसी के प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन से हैं, ठीक है। तो
ये देखिए, इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं मीनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्र और सोनल मानसिंह। ये नाम जरूर याद रखिए, सोनल मानसिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सतरिया। क्या है? सतरिया। सतरिया कहाँ का है? सतरिया कहाँ का है? आसाम। सतरिया कहाँ का है? आसाम का। ठीक, सतरिया कहाँ का है? आसाम। आसाम में सतरिया है। इसको जो है वैष्णो संत शंकर देव 15वीं शताब्दी में इसका जो है पुनर्जीवित इसको किया गया। एक मिनट, इसका जो गायन होता है उसको भयानार नाच और जो इसके खमनार नाच, ठीक है, इसके दो प्रकार हैं, ये देख लीजिए, गायन का भयानार नाच और खमनार नाच। ठीक है, कुछ इसको याद नहीं करना है, ये नहीं आएगा, बस केवल ये याद रखिए सतरिया जो है वो असम का है। ठीक है, सतरिया असम का है। ठीक, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। एक मणिपुर में आपने डांस सुना होगा, लाई हरोबा नृत्य। ठीक, सबसे प्राचीनतम रूप है, लाई हरोबा का जो सबसे प्राचीनतम रूप है वो यही है। ठीक है, मणिपुरी। ओके, तो अब देखिए आगे है कि इसके प्रसिद्ध जो प्रस्तावक हैं वो छाबेरी बहनें। ये नाम जरूर याद रखिएगा, छाबेरी बहनें, नैना, सुवर्णा और रंजना और दर्शना। ठीक, छाबेरी बहनों में नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। इसके बाद एक नाम और है गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। ओके, खत्म हो गया। ये PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा, उसको हम जो है उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिससे अगले वीडियो में आपको वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।